आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक हेल्दी तरीके से वेजिटेबल सैंडविच बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैंने किसी भी टोमेटो केचप या मेयोनीज का यूज नहीं किया है। उसके बावजूद भी जो हमारी सैंडविच बनकर तैयार होगी वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी बनती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है। 5 से 6 काजू को मैंने गर्म पानी में सोक करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। और इसी तरीके से मैंने 2 से 3 सूखी लाल मिर्च को भी गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। सूखी लाल मिर्च को भी अब हमने मिक्सी के जार में डाल दिया। इसके साथ ही अब हमने पनीर को स्लाइस में कट कर लिया था। एक छोटे बाउल के करीब ये पनीर था, उसको हमने मिक्सी के जार में डाल दिया। 1/4 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो डाला है। इसके साथ ही अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। ज्यादा हमें इसे पतला नहीं रखना, क्योंकि जो हमें सैंडविच बनानी है वो क्रीमी बनानी है, इसीलिए हमने इसको हल्का सा थिक ही रखा है। देखिए हमारी जो डिप है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब सैंडविच बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियों को पहले से चॉप कर लिया है, जिसके लिए मैंने गाजर, पनीर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये देखिए सभी चीजों को चॉप करने के बाद अब हमने एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने सभी चीजों को डाल दिया है। सभी चीजों को डालने के बाद अगर आप इसमें और भी सब्जियों को ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें कॉर्न्स या बीन्स को भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो डाला है और 1/4 चम्मच ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है। क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च का यूज किया है, इसीलिए मैं इसमें लाल मिर्च कम डाल रही हूँ। अब हमने इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दिया। सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जो सब्जियों की स्टफिंग है वो हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सैंडविच बनाने के लिए मैंने वाइट ब्रेड का यूज़ किया है। अगर आपके पास मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड है तो आप उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। 2 मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब हम जो हमने डिप बनाकर तैयार की है उसको हम वाइट ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। जो हमने काजू, पनीर और सूखी लाल मिर्च की ये डिप बनाकर तैयार की है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे घर पर ही रखे सामान से बनाकर तैयार किया है। और आप इसे कम से कम 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। और आप जब भी कभी सैंडविच बनाना चाहे तो आप इसका इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोनों ब्रेड्स के ऊपर मैंने अच्छे से पूरा डिप को लगा दिया है, जिससे कि जो सैंडविच है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होती है। अब जो हमने सब्जियों की स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसे हम ब्रेड के एक स्लाइस ऊपर रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से स्लाइस के ऊपर रखने के बाद अब जो हमने दूसरी ब्रेड की स्लाइस के ऊपर डिप को लगाकर तैयार किया उसको हम इसके ऊपर रख देंगे और इस तरीके से हम कुछ सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। गैस पर मैंने एक तवा रखा है, तवे पर मैंने घी लगा लिया है। तवे को पहले मैंने बिल्कुल अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद अब हमने इसके ऊपर घी लगाया है। घी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर जो हमने सैंडविच बनाकर तैयार किया उसे रख देंगे। आप चाहें तो इस सैंडविच को बटर में भी सेक सकते हैं, पर मुझे जो सैंडविच का टेस्ट है वो घी में ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे घी में ही सेक रही हूँ। अब हमने ब्रेड के ऊपर के स्लाइस के ऊपर भी घी को अच्छे से लगा दिया है और ये देखिए एक साइड से जब ब्रेड की स्लाइस हमारी सिक जाए तब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे सेक लेंगे। अब हम तवे के ऊपर हल्का सा घी दोबारा से लगा देंगे और इसी तरीके से जो मैंने सैंडविच को बनाकर तैयार किया था उसे भी अब हम तवे पर रख देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर दोनों सैंडविच को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए सेक लेना है। ब्रेड के ऊपर के स्लाइस के ऊपर भी मैंने दोबारा से घी लगा दिया है और इसे भी अलटते पलटते दोनों साइड से हमें हल्का गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक के लिए सेकना है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप इसे अलटते पलटते दोनों साइड से सेक लीजिए, जिससे कि जो हमारी सैंडविच बनती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो सैंडविच को सैंडविच मेकर में भी सेक सकते हैं। दोनों ही चीज़ों पर आप सेक लीजिए, दोनों से ही टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा आता है। अलटते पलटते दोनों साइड से मैंने 2 से 3 मिनट तक के लिए सैंडविच को अच्छे से सेक लिया था और ये देखिए ऊपर से ये कितने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब हम गर्मा गर्म इन सैंडविच को सर्व करेंगे। ये देखिए मैं आपको सैंडविच को कट करके दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया, ना ही इसमें कोई मेयोनीज है, ना ही इसमें कोई टोमेटो केचप है। और उसके बावजूद भी जो हमारी सैंडविच बनकर तैयार हुई है वो ये देखिए कितनी ज्यादा क्रीमी है। आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा एक हेल्दी ऑप्शन है। आप भी मेरे इस सैंडविच की रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।